तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एलआईसी विद निखिल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। इसका प्लान नंबर है 856 और ये लॉन्च हुई थी 26 मई 2020 को और ये आप ले सकते हैं 31 मार्च 2023 तक। इसके बाद सबसे अच्छी बात ये है, इस वाली पॉलिसी के प्रीमियम पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता और हर साल जो आपको रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी 7.66% की रिटर्न मिलेगी। और दोस्तों ये एक पेंशन प्लान है, यानी कि ये 60 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगा। 60 साल से लेकर आपकी उम्र कितनी भी हो आगे, चाहे वो 105 साल हो, चाहे वो 90 साल हो, चाहे 95 साल हो, आप इस पॉलिसी को आराम से ले सकते हैं। तो जान लेते हैं इस पॉलिसी की कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। बात करें परचेज़ प्राइस की, तो आप इसको ₹1,56,658 देकर इस पॉलिसी को स्टार्ट करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 15 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। ये एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। उसके बाद बात करें पॉलिसी टर्म की, कितने सालों की ये पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी 10 साल की है। बात करें पेंशन मोड की, आप पेंशन कैसे ले सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं हर महीने पेंशन लेना, आप हर महीने भी ले सकते हैं। अगर आप 3 महीने में 1 बार पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप 3 महीने में 1 बार भी ले सकते हैं। अगर आप 6 महीने में 1 बार पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप 6 महीने में भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको साल में 1 बार पेंशन मिले, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप साल में 1 बार पेंशन लेंगे, तो आपको 7.66% का पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आप 6 महीने वाला ऑप्शन लेते हैं, तो आपको 7.52% का इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आप क्वार्टरली वाला यानी कि 3 महीने वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो आपको 7.45% का रिटर्न मिलेगा और अगर आप मंथली वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो आपको 7.40% का रिटर्न मिलेगा। वैसे देखा जाए तो रिटर्न में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। उसके बाद बात करें मैच्योरिटी की, यानी कि 10 साल बाद जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको आपकी लास्ट पेंशन मिल जाएगी और आपका परचेज़ प्राइस मिल जाएगा, यानी कि जितने रुपए देकर आपने पॉलिसी स्टार्ट करवाई है। अगर आपने 10 लाख रुपए देके पॉलिसी स्टार्ट करवाई है, तो आपको 10 लाख रुपए और पेंशन दोनों चीज़ मिल जाएगी। बात करें डेथ के केस में, अगर मान लीजिए 10 साल के बीच में ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उन्होंने जो पैसे जमा करवाए थे, यानी कि 10 लाख रुपए अगर उन्होंने जमा करवा के ये पॉलिसी स्टार्ट करवाई थी, तो उनको 10 लाख रुपए उनके मिल जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर एक पेंशन का ये चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि हम कम से कम कितनी रुपए पेंशन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए पेंशन ले सकते हैं। अगर आप साल में 1 बार पेंशन लेना चाहते हैं, तो कम से कम हम 12,000 रुपए पेंशन लेनी होगी, यानी कि ₹1,000 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1,11,000 रुपए पेंशन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम हाफ ईयरली वाला यानी कि 6 महीने वाला मोड चूज़ करते हैं, तो हम कम से कम ₹6,000 ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 55,500 और अगर 3 महीने वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो हम कम से कम ₹3,000 पेंशन ले सकते हैं 3 महीने में और ज़्यादा से ज़्यादा ₹27,750 पेंशन हम ले सकते हैं। अगर हम मंथली वाला मोड चूज़ करते हैं, तो महीने में कम से कम ₹1,000 पेंशन हमें लेनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम ₹9,250 महीने की पेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कोकाराम, उनकी जो एज है वो है 61 साल और उन्होंने 10 लाख रुपए देके ये अपनी पॉलिसी चालू करवाई है 10 साल के लिए। तो उनको जो पेंशन मिलेगी हर साल वो मिलेगी 76,600। आपकी एज कितनी भी हो, आपकी एज 65 साल होगी तब भी आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा। अगर आपकी एज 95 साल है, 85 साल है, 88 साल है, 105 साल है, तो भी आपको 76,600 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली पेंशन उनको मिलेगी 76,600, हाफ ईयरली अगर वो लेते हैं तो उन्हें मिलेगी 37,600 और क्वार्टरली उन्हें मिलेगी 18,625 और मंथली उन्हें मिलेगी 6,167 रुपए। ये पेंशन जब है जब वो 10 लाख रुपए देके इस पॉलिसी को स्टार्ट करवाते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कवरेज का टेबल है, नॉर्मल डेथ में भी और एक्सीडेंटल डेथ में भी आपको जो परचेज़ प्राइस है वो वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करें अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट की, तो 3 साल बाद हम इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। हमने जितने भी रुपए जमा करवाए हैं उसका 75% तक। यानी कि हमने अगर 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो 10 लाख का 75% यानी कि 7,50,000 रुपए हम इस पॉलिसी में 3 साल बाद लोन ले सकते हैं। उसके बाद सरेंडर है, यानी कि अगर हम इस पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं, बंद हम केवल एक ही केस में करवा सकते हैं, जब हमारी या हमारी वाइफ की इलाज के लिए पैसा चाहिए हो, तो उस केस में हमें 98% तक सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। यानी कि 10 लाख का 98% 9,80,000 रुपए हम सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर है इनकम टैक्स, जैसे कि और एलआईसी के पॉलिसीज़ में होता है कि हम प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हैं इनकम टैक्स में, लेकिन इस पॉलिसी में हम इनकम टैक्स में प्रीमियम का डिडक्शन नहीं ले सकते और जो इसमें पेंशन मिलेगी उस पे भी टैक्स लगेगा। लेकिन जो मैच्योरिटी आपको मिलेगी, यानी कि 10 साल बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो, या फिर अगर मान लो डेथ पे जो अमाउंट मिलता है वो आपका बिल्कुल टैक्स फ्री अमाउंट होने वाला है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी और पॉलिसी समझ आ गई होगी। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।